हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का जो बॉटनी का पेपर होने वाला है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए देखने वाले हैं। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोबायोम को परिभाषित करें। ठीक है, तो देखते हैं हम। ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है, तो देख लीजिए। तो माइक्रोबायोम लाइकेन के सहजीवी संबंध में उपस्थित कवक साथी को कहते हैं जो संरचनात्मक समर्थन प्रदान करता है और पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। ठीक है, तो अब देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है ना। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ फंजाई। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति के रासायनिक घटक क्या है। तो देखते हैं। तो कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से काइटिन, ग्लूकान और ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, जो कठोरता और सुरक्षा प्रदान करती है। समझ गए। आगे देखते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है, कॉर्लोइड जड़ को परिभाषित कीजिए। ठीक है, डिफाइन कॉर्लोइड रूट। तो देखिए, तो कॉर्लोइड जड़ें साइकेस पौधे में पाई जाती हैं जिनमें साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट्स। ठीक है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधे के बीच में अंतर बताना है आपको। तो देखते हैं। तो चले इंग्लिश में देखते हैं। डाइकोट्स हैव टू कोटाइलिडन्स, रेटिकुलेट वेंशन एंड टेपरोड्स। ठीक है, वेरियस मोनोकोट्स। अब मोनोकोट्स में क्या होते हैं। मोनोकोट्स हैव वन काइटिलिडन, पैरेलल वेंशन एंड फाइब्रोस रूट्स। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी में। द्विबीजपत्री पौधे में दो बीजपत्र, जालीनुमा शिराविन्यास और मूल जड़ होती है, जबकि एक बीजपत्री पौधे में एक बीजपत्र, समांतर शिराविन्यास और रेशेदार जड़ होती है। ओके, देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मोगेमी क्या है। व्हाट इज प्लाज्मोगेमी। ओके, तो आपका पांचवा क्वेश्चन है ये, है ना। तो देखते हैं। प्लाज्मोगेमी वह प्रक्रिया है जिसमें दो कवकीय कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म का संलयन होता है लेकिन नाभिक का संलयन नहीं होता है। ठीक है, जिससे द्विनाभिकीय अवस्था बनती है। ओके, तो ये था आपका पांचवा क्वेश्चन। अब छठवा क्वेश्चन है आपका, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच में अंतर बताना है आपको। तो देखते हैं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच में क्या अंतर होता है। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच में देखो, ब्रायोफाइटा अवैवाहिक पौधे होते हैं जिन्हें प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है, जबकि टेरिडोफाइटा वैवाहिक पौधे होते हैं जिनमें वास्तविक जड़, तना और पत्ती होती है। ओके, तो ये था मेजर डिफरेंस ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच में। अब देखते हैं आगे। आगे आपका सातवां क्वेश्चन है,
टेपेटम को परिभाषित करें, इसके कार्य लिखिए। ठीक है, डिफाइन टेपेटम और इसके फंक्शन। तो देखते हैं। हाँ, तो टेपेटम परागकोश की भीतरी परत होती है जो पराग कणों के विकास के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है। ठीक है, तो ये थे कार्य टेपेटम के। अब देखते हैं ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे क्यों कहा जाता है। तो ब्रायोफाइट्स को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है क्योंकि वे भूमि पर रहते हैं लेकिन प्रजनन के लिए जल आवश्यक होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अब देखते हैं पेरिस्टोम क्या है, इसके कार्यों का उल्लेख करें। तो पेरिस्टोम आपका होगा ये रहा पेरिस्टोम। ठीक है, तो पेरिस्टोम काई के स्पोर कैप्सूल में दांत जैसी संरचनाओं की एक अंगूठी होती है जो बीजाणुओं के फैलाव को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ये आपका 9वां क्वेश्चन हो गया। अब आपका 10वां और आखिरी क्वेश्चन देखिए। तो 10वां क्वेश्चन है स्तंभ तंत्र को परिभाषित करें। ठीक है, आपका स्तंभ तंत्र कहाँ है, ये रहा स्तंभ तंत्र। ठीक है, तो स्टील जड़ और तनों का केंद्रीय वाहिकीय स्तंभ होता है जिनमें जाइलम, फ्लोएम और सहायक ऊतक होते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 10 छोटे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आपको हर यूनिट से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कारा के लैंगिक प्रजनन के बारे में अध्ययन का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, और में आपको देखने को मिलता है निम्न को समझाइए। तो निम्न को समझाइए में पहला आपको देखने को मिलता है कवक का आर्थिक महत्व, और दूसरा आपको देखने को मिलता है नोस्टॉक की थैलस संरचना। ठीक है, तो ये थे आपके फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चन। अब आपकी सेकेंड यूनिट है, तो सेकेंड यूनिट से 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका मर्चेंटिया के गेमेटोफाइट चरण पर संक्षिप्त नोट्स लिखें। ठीक है, और इसके ओर में है आपका निम्न को समझाइए, जिसमें पहला है आपका लाइकेन का आर्थिक महत्व और दूसरा है ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए आपको पहले यूनिट में आपको पूछा है कवक का आर्थिक महत्व, दूसरे यूनिट में आपको पूछा है लाइकेन का आर्थिक महत्व। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अगला है आपका 4th क्वेश्चन। रायनिया के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें, और में है आपका निम्न को समझाइए, जिसमें मार्सिलिया जड़ और पत्ती की शारीरिक संरचना। ठीक है, और सेकंड है आपका सेलेजिनेला का प्रजनन। ठीक है, तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। आपका 5th क्वेश्चन है अनावृत बीजियों के सामान्य लक्षणों के अध्ययन का विस्तृत से वर्णन करें। ठीक है, और इसके ओर में आपको निम्न को समझाइए। तो इसमें है आवर्त बीजियों का जीवन चक्र, और दूसरा है आपका एफेड्रा का प्रजनन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपका आगे सेक्शन सी है, जिसमें आपसे आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और पर क्वेश्चन आपका 20 नंबर का होगा। तो इसमें से आपका देखो पहला क्वेश्चन है एगारिकस के जीवन चक्र के अध्ययन का चित्र सहित विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, अब अगला है आपका लाइकेन के प्रजनन एवं संरचना की अध्ययन का चित्र सहित वर्णन करें। ठीक है, और अगला है टेरिडोफाइटा के स्तंभ तंत्र के अध्ययन का चित्र सहित वर्णन करें। और फिर अगला है आपका
साइकस जड़ की शारीरिक रचना के अध्ययन का चित्र सहित वर्णन करें। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चन है चारों यूनिट से। इनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप ये चारों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो इनमें से आपको 2 पक्का मिलेंगे एग्ज़ाम में, तो इन्हें पढ़ के ज़रूर जाना। और ये क्वेश्चन भी आप देख लेना सारे। ठीक है, ये इनका सॉल्यूशन है। ठीक है, पहले 10 क्वेश्चन का, तो ये भी आप देख लेना। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।